हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि क्या सऊदी अरब एक सेकुलर मुल्क बनने जा रहा है और शरीयत को छोड़ रहा है? ये देखते हैं। और ये क्वेश्चन काइंड ऑफ मुझे लगता है मोहम्मद बिन सलमान अगर हुए तो ज़रूर जो है ना एक टॉलरेंट और सेकुलर कंट्री बनेगा, क्योंकि जिस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो उनका विजन 2030 है वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जैसे नियोम है, लाइन है, मुकाब है, इसी तरह जो है ना रियाज के अंदर जो बहुत बड़ा एक मॉडर्न सिटी बना रहे हैं उसको। और सिटी फॉर वुमेन है, रोबोट सिटी, और पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त वो कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि लोग लॉस वेगस को भूल जाएंगे जब उनके ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। तो देखते हैं जनाब। फिर ही मज़ीद बातें कर सकेंगे जब हमारे पास सॉलिड नॉलेज होगी। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड क्या सऊदी अरब एक सेक्युलर देश बनने वाला है? शायद। बड़ी आयरनी है। एक और जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, वहीं एक कट्टर मुस्लिम देश, एक कट्टर इस्लामिक मुल्क जहां सब कुछ शरीयत के हिसाब से चलता था, वो अपने आप की एक सेक्युलर इमेज दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और अब तो कयास ये भी लगाने जा रहे हैं कि क्या वाकई आने वाले वक्त में 1 2 या 3 दशक में सऊदी अरब पूरी तरीके से एक सेक्युलर कंट्री बन जाएगा। बिल्कुल, इंसल्ट करना यहाँ की फ्रीडम नहीं सरकार है। मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर के अधिकार देने लगी है। इतना ही नहीं, देश में इस्लाम के नाम पर कट्टरता फैलाने वालों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और तो और कई मस्जिदों को भी सरकार डिमोलिश कर चुकी है। सऊदी वो अरब की मस्जिद सेक्युलर अक्सर नीति करती को रहती हैं। डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सऊदी अरब हमेशा से कट्टर इस्लामिक कानून को मानने वाला देश रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के कुछ शहरों में तो दूसरे धर्म के लोगों को जाने की इजाज़त मक्का और तक नहीं मदीना। है। महिलाओं के ऊपर काफ़ी पाबंदियां हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को गाड़ी चलाने तक का अधिकार नहीं अब तो था। मिल गया। लेकिन अब सऊदी अरब बदल रहा है। अब यहाँ की महिलाओं को पहले से कहीं ज़्यादा अधिकार दिए जाने लगे हैं। जी। महिलाएं ड्राइविंग कर गाड़ियां सकती चला हैं, रही हैं। अब एग्ज़ाम बगैर हॉल में महरम के जा महिलाओं को सकती हैं। हिजाब लगाना अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, ये हो गया वहाँ। और तो और कभी महिलाओं के खेल में भाग लेने अब तो का उनकी टीम है विरोध पूरी। करने वाला सऊदी अब खुद महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है। इन सब के अलावा महिलाओं के एम्पावरमेंट पर भी जी, जॉब्स काफ़ी क्रिएट ध्यान हो दिया रही जा हैं। रहा है, जिसका नतीजा ये है कि केवल 2 साल में यहाँ विमेन एम्पावरमेंट का प्रतिशत 68% 68%। से भी ज़्यादा हो गया है। और तो और दुनिया में यहाँ के सबसे ज़्यादा क्राउन होगा। प्रिंस सलमान ने तो अपना होलिया तक बदल लिया है। अब वो अपनी पारंपरिक ड्रेस को छोड़कर सूट बूट में मीटिंग करते नजर आते हैं। जब बाहर और जाती उन्होंने हैं। ऐलान भी कर दिया है कि उनके देश में किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं दिया चलो ये जाएगा। अच्छा है। और धर्म के नाम पर किसी भी तरह के आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया। नहीं ये किया वही जाएगा। सऊदी है जो इसके अल-कायदा को चलते सपोर्ट करता 10 था। से ज्यादा इस्लामिक कट्टरता फैलाने वाले लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया बेस्ट। गया है। चलिए, अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर इस्लामिक कट्टर कानून को मानने वाला सऊदी अरब अपनी सोच कैसे बदल रहा है। महरम साल महरम 2017 ख़त्म कर में दिया। सऊदी अरब ने अपनी नई नीति लॉन्च की। हुँ। इसका नाम था मॉडरेट इस्लाम विजन 2030। इस नीति को लागू करने के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कई कड़े स्टेप्स उठाए, और ये स्टेप किसी भी इस्लामिक देश के लिए काफ़ी मुश्किल थे। सबसे पहले तो सऊदी अरब ने देश के बड़े इस्लामिक लीडर सलमान अल अवद, अवद अल करनी, अली अल ओमारी को गिरफ्तार करवा लिया, कट्टर होंगे। क्योंकि सऊदी अरब की सरकार का मानना था कि ये लोग धर्म के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दे सही रहे थे। किया है। ये काम इसके तो बाद बेस्ट किया। उन्होंने सऊदी अरब की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर इन्होंने सिर्फ मस्जिदों के अंदर गवर्नमेंट होने जो वाली अलाउ किसी करेगी भी तरह वहाँ की हो। ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी। और ये सब करने का फायदा ये था कि अब सऊदी अरब की किसी भी मस्जिद से कोई भी भड़काऊ संदेश बाहर नहीं जा सकता था। इसके बाद जो सबसे बड़ा कदम सऊदी अरब की सरकार ने उठाया वो ये था कि उसने मस्जिदों को मिलने वाली इख्तियारी दान को बंद करवा दिया। सही। और इतना नहीं, सऊदी की सरकार ने वहाबी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना भी बंद कर दिया। शुक्र है। जबकि पहले सऊदी अरब में वहाबी वहाँ भी आइडियोलॉजी को बेसिकली काफी टेररिस्ट महत्व बनते हैं दिया जाता सारे। था। इतना ही नहीं, अब यहाँ के कई टूरिस्ट प्लेस जो कि अब तक दूसरे धर्म के लोगों के लिए बैन थे, अब सभी के लिए खोल दिए गए हैं। और जब बात टूरिज्म की आती है तो सऊदी सरकार ये भी नहीं देखती कि उसके रास्ते में आने वाली कोई मस्जिद है। आपको यकीन नहीं होगा, उड़ा देते हैं, लेकिन ये उड़ा सऊदी देते अरब हैं। अब तक लगभग 600 मस्जिदों को डिमोलिश कर चुका है।
और इस लिस्ट में यहाँ की 3 काफ़ी महत्वपूर्ण और पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, जिसमें से एक पैगंबर मोहम्मद की वाइफ का हाँ मकबरा जी, भी है। हाँ और जी। तो और भाई इन्होंने सऊदी जन्नतुल सरकार बकी ने उड़ा जगह एक दिया था तो पब्लिक ये टॉयलेट तक बना दिया है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, सऊदी सरकार ने 1000 इस्लामिक साइट्स को डिमोलिश करके उनके ऊपर ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल और टूरिस्ट प्लेसेस का निर्माण कर डाला है। और सऊदी के क्राउन काइंड प्रिंस ऑफ सलमान हिस्ट्री सऊदी को मिटा अब भी रहे एक हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश करने और की हिस्ट्री पूरी बना भी कोशिश रहे कर हैं। रहे हैं। अब इसका क्या रिपरकशन होगा, वहाँ के लोग किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे सलमान के इस फैसले को लेकर, ये तो आने वाला हिलेंगे वक्त भी नहीं, बताएगा। अब आप ये वो ज़रूर सोच चाहते रहे हैं हैं कि आखिर आज़ादी। सऊदी सरकार क्यों अपने देश के कल्चर और कानून को बदलना चाहती है, ये भी एक बात है। इसके लिए आपको सऊदी अरब के इतिहास में जाना होगा। ये वो दौर था जब 3 देश इस्लामिक देशों के लीडर बनने की होड़ में लगे हुए थे। ये देश थे ईरान, सऊदी अरब और ओके, तुर्की। इसके लिए तुर्की ने कई इस्लामिक देशों में मस्जिद और मदरसे बनवाए और मुस्लिम देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। वहीं ईरान, जो कि एक शिया सुन्नी देश है, उसने इस रेस को जीतने के लिए सुन्नी देश रिपब्लिक ऑफ सर्बिया कर्जीना तक का सपोर्ट कर दिया। ईरान ने जंग के लिए इस देश के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी और उन्हें हथियार भी उपलब्ध करवा दिए। लेकिन इन दोनों की सभी कोशिशों को सऊदी अरब के रुतबे ने बेकार कर दिया क्योंकि था वो ब्रिटिश और से बहुत सऊदी अरब ज़्यादा थे। मुस्लिम कंट्रीज का हब बनकर उभरने लगा। सन 1970 में जब यूरोप और अमेरिका इसराइल का साथ दे रहे थे, तब सऊदी अरब ने ओपेक देशों की मदद से ऑयल क्राइसिस क्रिएट कर दिया, यानी कि ऑयल की कमी क्रिएट कर दी। और इस तरह सऊदी अरब अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने में कामयाब हो गया। हाँ, और अब सऊदी अरब की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी। सऊदी अरब ने अपनी इनकम का इस्तेमाल दूसरे देशों में इस्लामिक कट्टरता फैलाने में करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान में कई मदरसों और इस्लामिक संगठनों की और हम फंडिंग भुगत भी रहे हैं अब। सऊदी अरब से आती थी। और आज भी पाकिस्तान को सऊदी अरब का पूरा साथ मिल रहा है। इस वजह से सभी मुस्लिम देशों की नज़र में सऊदी की इमेज एक दोस्त और मददगार के रूप में बन गई। और तो और सऊदी अरब, जो कि अमेरिका का अच्छा दोस्त माना जाता था, उसने अमेरिका के द्वारा बैन संगठन अल हमरन फाउंडेशन की फंडिंग कर दी। लेकिन अब सऊदी की इस लीडरशिप के ऊपर खतरा मंडराने लगा और ये खतरा है तुर्की का। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब ट्रीटी तैयब ऑफ एर्दोगन लौज़ान ने खत्म हो सत्ता रही है। हाथ में आते ही तुर्की को मुस्लिम देशों के लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने शुरू कर दिए, जिसके परिणाम नज़र भी आने लगे हैं। इसके अलावा तुर्की खुद के ऊपर लगे दाग को भी धोना चाहता था। 9/11 के हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी सऊदी अरब से ही ट्रेंड थे, इसीलिए सऊदी को इस हमले का जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए सऊदी अरब अब पश्चिमी देशों की नज़र में खुद को सेक्युलर देश साबित करना चाहता है, ताकि बिजनेस यूरोप से सऊदी अरब पहुंचे, मिडिल ईस्ट पहुँच पहुंचे। भी रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आज की बदलती हुई ऑयल इकोनॉमी। हाँ जी, सऊदी ऑयल पूरी खत्म तरह हो रहा से है। ऑयल एक्सपोर्ट पर निर्भर है, अब लेकिन वो अब उसकी उसको जमीन में तेल खत्म हो रहा है। टूरिज्म पे लेके इसलिए जा रहे सऊदी हैं। अरब ने अपने विजन 2030 में देश की ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करने की योजना बनाई है और इसीलिए सऊदी अरब खुद को जी, और इसीलिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए हैं और टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली इनके सामने तो फुल एग्जांपल है ना यूएई की, कि किस तरह से दुबई और अबू धाबी जो हैं उन्होंने टूरिज़्म को प्रमोट किया और अपनी डिपेंडेंसी जो है वो ऑयल पे कम की है। अब उनका ज़्यादा रेवेन्यू टूरिज़्म से आते हैं ना कि ऑयल से। और ये चीज़ सऊदीया को भी पता है कि भाई एक चीज़ हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, ख़त्म हो जाएगी। साइंटिस्ट ने तो बाकायदा उन्हें डेट तक बता दी कि फ़लाँ डेट तक आप अगर इस प्रोडक्शन रेट के हिसाब से निकालेंगे फ़लाँ डेट तक चलेगा, फिर एंड हो जाएगा। तो ये चीज़ देखते हुए सऊदीया ने भी अब कहा कि इससे पहले कि ख़त्म हो, हम जो है ना अपनी इकॉनमी सही कर लें। और अगर ख़त्म ना भी हो, जिस तरह से दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रही है, तो भी ऑयल यूज़लेस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी आजकल जिस तरह से रीन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है, तो इस सब को देखते हुए सऊदीया जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है। दूसरा, सेकुलर कंट्री इसलिए बन रहा है कि भाई सऊदी जिस आइडियोलॉजी पे बना था ना, सऊदी अरब, बेसिकली इसका पहले नाम था किंगडम ऑफ हिजाज़, और वो आता था टर्की के कंट्रोल में। बाकी सारा रेगिस्तान था, वो उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करना चाहता था, गर्मी बहुत थी। यानी वो एरियाज जहाँ पे आबादी थी ना, सिर्फ टर्की ने वो होल्ड किए हुए थे, बाकी सारा वीरान था, खाली था। तो ये जो अरब के आप कह ले बदू थे या बदुइन थे, ब्रिटिश ने इनको सपोर्ट किया और तुर्की पे असॉल्ट करवाया। टर्की की आइडियोलॉजी ये थी कि मक्का और मदीना में खून नहीं बहना चाहिए, तो इसलिए वो शहर सरेंडर हुए। जैसे ही वो सरेंडर हुए, किंगडम ऑफ हिजाज जो था वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बन गया। ठीक है, मोहम्मद बिन सऊद जो थे इनके क्रिएटर थे, तो उसके नाम पे सऊदी अरेबिया बन गया। और फिर
क्योंकि उनके ख़यालात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का जो फ़िरक़ा है वहाबी, उससे इंस्पायर्ड थे। तो आपको कट्टरपंथी नज़र आई, टेररिज़्म नज़र आया। 100 साल के अंदर देखें टेररिज़्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और अब उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो आहिस्ता-आहिस्ता रिसीड कर रहे हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। हम हमेशा ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन वहाब जो है, अब्दुल वहाब, उसकी लाए हुए वहाबीज़्म की वजह से पूरा इस्लाम ख़तरे में पड़ गया, क्योंकि इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि दूसरे को मारो। लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने ऐसी हदीसें और ऐसा तर्जुमा पेश किया है, कुरान की तफसीर पेश की है, कि देखने वाला यही कहता है इस्लाम तो कहते ही यही है। और इस वजह से हम कमेंट सेक्शन में भी अक्सर चीज़ें देख रहे होते हैं, क्योंकि सऊदीया ने बहुत ज़्यादा लिटरेचर बांटा था फ्री में, और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये तो हमने गड़बड़ कर दी। इस वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं। चलो, अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे प्रोग्रेसिव हो, सेकुलर हो, टॉलरेंट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।